सो बस पॉइंट आउट कर लो जरा इसको पहले, चैट ऑफ, ओके, म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को ताकि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वन ऑफ द टॉपिक that is डिक्शनरी इन पाइथन। एक्चुअली डिक्शनरी को शॉर्टकट में DICT डिक्स्ट भी लिखते हैं और इसको एज अ फंक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों प्रोसेस यूज करते हैं, डिक्स्ट डिक्शनरी या फिर आप कंप्लीट डिक्शनरी टाइप करो। तो व्हाट एक्चुअली द डिक्शनरी मीन्स, बेसिकली whenever we work with actually whenever we work with list or tuple in Python language, we identify that we can have homogeneous and heterogeneous both kind of data, but it can store any type of data in a specific index and having mostly having a similar kind of data. अब जैसे as for example there is a data type lst1 is equal to like this 1 comma Raju comma Gaya. Whenever we create this kind of list, then whenever we needed to call it, then we have to follow its index order. That is, 1 is stored at the beginning, that is the 0th index. Raju is stored in the second index, and Gaya is stored in the second packet of the list index. So these are the three basic indexes that is going to be created whenever we create any list or tuple. आप दोनों में से कोई भी यूज करो, ऐसे ही आपको क्रिएट होता है। Basically, whenever we are going to call the a specific part of this particular link, like name of the student or address of the student, then we always have to follow index number 1 or index number 2. But when we go through the term that is called, that is dictionary here, then we have the one of the choice that we can create using this particular data structure, in which we identify the name of that particular value as a key, and it will be used whenever we require to call a specific data of the specific range of the value. As for example, as we know that list, dictionary or tuple, these are the homogeneous as well as heterogeneous kind of data structure used in Python language. So whenever we go through the dictionary, we have the special purpose. That means we have to identify two things. First one is keys and the second one is value. दो चीजों की जरूरत है, पहला की एंड दूसरा वैल्यू। लेकिन जब आप लिस्ट में काम करते हो, then we always need to have value. And whenever we call it, we have to go through the term that is called index order. ठीक है, that means कि पैकेट ऑफ द डेटा, तो 0th पैकेट है, फर्स्ट पैकेट है, सेकंड पैकेट है, ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन डिक्शनरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है, आपको इंडेक्स याद नहीं रखने, आपको कीज याद रखने हैं, और कीज अपने आप में अपना इंडेक्स क्रिएट करता है, और इसी के थ्रू आप आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर पे काम करोगे। दैट मीन्स पैंडास पे काम करोगे, नंपाई पे काम करोगे, तो आपको यहाँ काम आएगा ये सब चीजें। तो एक छोटा सा हमको इसको आइडेंटिफाई पहले कर देता हूँ कि हाउ एक्चुअली वी कैन डू दैट। अब मान लो कि मैंने दिया है DICT1, एक डेटा वेरिएबल लिया हमने, और क्योंकि हमारा इंडेक्स यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिक्शनरी इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। इसको ओपन करली ब्रेसेस बोलते हैं, इसको क्लोज करली ब्रेसेस बोलते हैं। तो आप इसके कॉम्बिनेशन से इसको क्रिएट करते हो ऑलवेज, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको बताई गई है। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कीज। तो मान लो कि की हमने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू आइडेंटिफाई करना है तो उसको कोलोन में यूज करते हैं। तो कोलोन में क्या हमने पास किया, मान लो 1, एक हमारा की तैयार हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस में दूसरा की तैयार करना है हमें। तो दूसरा हमें क्या तैयार करनी है, दैट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दी, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज SU सुभद्रा। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा, यानी कि नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के लिए, नेक्स्ट डेटा कॉलम के लिए कह सकते हो, हमने एक और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ बना ली, दैट एक्चुअली इज एड्रेस। आ गया, की वैल्यू हमने पास कर दी इसमें, सी इज फ्रॉम गया। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड a range of dictionary that is one dimensional right now, one dimensional right now. And if you wanted to create a series of this kind of data, then we just need to use like this one. ये हमारा फर्स्ट पैकेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद आप एक कॉमा लगा दो, एंड देन आफ्टर यू कैन यूज दिस सिंबल टू इंट। अब इसके बाद भी अगर आपको वैल्यू रखनी है, जैसे सेम प्रोसेस में मुझे अगला डेटा स्ट्रक्चर बनानी है, दैट इज फॉर अनदर स्टूडेंट, रोल नंबर 2, नेम इज शुभम एंड द एड्रेस इज रांची। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डेटा ग्रिड बना सकते हो यूजिंग द डिक्शनरी। और यहाँ पे आप एक बार में एक सिंगल कॉल करोगे, जैसे एज फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ रोल कॉल करनी है, तो DICT, अब इसी के पास आप डायरेक्टली यहाँ आइडेंटिफाई कर दो कौन सा पार्ट चाहिए, मुझे रोल चाहिए, तो सिर्फ आप रोल आइडेंटिफाई करोगे और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, प्रिंट ऑफ दिस वन। तो ये क्या करेगा, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 आपको प्रिंट आउट कर देगा। तो दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो रेज हैंड करो। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आगे काम आ जाए। गुड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई सभी को आगे लगभग? किसी का चैट है देख लूं मैं, किसी ने पी लिखा है। ओके, तो ये टॉपिक क्योंकि ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताई है, लेकिन वन डायमेंशनल बताई थी, आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सिखाया था मैंने। अब आपको यहाँ पे मल्टी स्ट्रक्चर बनाने का प्रोसेस मैंने आपको दे दिया कि कैसे ये मल्टी स्ट्रक्चर बनेगा। और ऑलवेज याद रखना है कि ये पेयर में होना चाहिए, ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस। ठीक है, तो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जो आपके लिए एक्चुअली दैट इज फॉर द रिवीजन पर्पस। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट डिक्शनरी नेम। नेम्ड हो जाएगा, मान लो मैंने नेम दे दिया STUD info, इंफॉर्मेशन। ठीक है, here we identify following keys। कौन कौन सा कीज है आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एज इट इज है रोल, सेकेंड हमें चाहिए नेम, थर्ड चाहिए हमें क्लास, सेकेंड चाहिए, नेक्स्ट चाहिए हमें सेक्शन, और यहाँ पे मुझे चाहिए स्पेशली दैट इज स्ट्रीम। किस स्ट्रीम से है, ठीक है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, क्या है ये। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू क्रिएट मिनिमम 5 कीज फॉर दिस पार्टिकुलर डिक्शनरी। यानी कि एक रिकॉर्ड में आपका एक स्टूडेंट का वैल्यू जाएगा। जैसे मान लो मैंने सुभद्रा क्या लिखा, रोल नंबर 1 सुभद्रा, क्लास 11, सेक्शन A1 या A2 जो भी है, इसका A2 है, स्ट्रीम इसका हो जाएगा साइंस, यानी कि हमारा PCM या PCB होगा। तो सेम प्रोसेस में आपको मल्टीपल इसको बनाना है। ठीक है, क्रिएट मिनिमम 5 record and display using look, do it fast। क्वेश्चन कंप्लीटेड, सेव कर देता हूं। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्नैप ऑफ इट। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है और आंसर भी लिख दिया है, बोथ आर
हियर, क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। ढूंढो कैसे बनेगा इसको। क्रिएट करना सीखा है, बस उसको आपको रिट्रीव करना सीखना है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। गुड, you have maximum 5 minutes to conclude. Issue Premi, network is too slow, your voice is not coming properly. कोई बात नहीं इशू, मैं जो भी बोलता हूँ आपको लिखता भी। सौरभ, यस सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? सर लूप कैसे यूज होगा वो नहीं पता चल रहा। किस काम के लिए लूप की इस्तेमाल करोगे आप? सर डिस्प्ले करने के लिए इसका रिकॉर्ड को। देखो, इसको आप 3 तरीके से डायरेक्ट बना सकते हो। पहला पॉइंट है जो मैंने प्रोसेस बताया उसके थ्रू 1 बाय 1 डिक्लेयर करके। सेकेंड पॉइंट है आप मल्टीपल लिस्ट बना करके आप उस डेटा को कॉल करा सकते हो यूजिंग अपेंड मेथड। क्लियर है? थर्ड है आपके पास जो कि हमारा है लूपिंग बेसिस पे, आप लूपिंग के थ्रू यूज कर सकते हो उसको। जैसे आपको क्या लिखना होगा, फॉर ए इन, उसके बाद डिक्शनरी का नाम। अब उसके बेसिस में आपको कीज के हिसाब से डेटा को कॉल कर लो, वो कॉल होता चला जाएगा। या फिर उसके इंडेक्स पे काम कर सकते हो। नितिन नंदन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। क्या बनाया और कैसे बनाया? शो मी योर कॉपी। कैमरा को कांस्टेंट कर दो। अरे वाह, ये जो इतना बड़ा कोड लिखा है इनपुट करा लेता ना। आप बोले कि पहले से इनपुट होना चाहिए ना। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। कोई नहीं, अभी आप इसको कर लिए ओके, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखो कि अगर मैंने 5 बोला, अगर 50 बोला होता तो 50 टाइम लिखते उसको कॉपी में आप। पॉसिबल था? अब इसको डिस्प्ले कैसे कराओगे? नो सर। मुझे स्पेसिफिक डिस्प्ले चाहिए। ये सही है लेकिन स्पेसिफिक चाहिए ना, नेम अलग चाहिए, क्लास अलग चाहिए। कैसे उस तरह से मीन्स आपको एक एक की अलग अलग डिस्प्ले होना चाहिए। हाँ, एक एक की एक एक इंडेक्स पे होनी चाहिए। ये ओके तो सर। सही है, ये सही है। ओवरऑल डेटा मुझे शो कर देगा ऑन द स्क्रीन, बट दैट एक्चुअली नॉट द क्वेश्चन। आपने ये बनाई है रोल के हिसाब से, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये कैसे लगता है कि ये काम करेगा? हेलो हेलो, देखो आपका जो लिखा हुआ है ना राम, यानी कि नेम, क्लास, सेक्शन और स्ट्रीम, ये तो सही है, ये काम कर जाएगा। व्हाट अबाउट द रोल? रोल को भी आप सीरीज के अंदर डालो, लिस्ट के अंदर डालो उसको, नहीं तो ऐसे ये सिंटेक्स एरर आ जाएगा आपको। और क्या बात, मेरे नाम का ही बनाया आईडी, वेरी गुड। हु इज नेक्स्ट? लेट्स टॉक। अनम्यूट कर लो फर्स्ट। अनम्यूट करने पे आवाज नहीं आती है, कोई बात नहीं है। तो कैमरा तो कांस्टेंट रखो, नहीं दिख रही है मुझे ठीक से, आपका नेटवर्क काफी पुअर है। अब मुझे व्हाट्सएप कर दो उसको, क्योंकि ये जो प्रोसेस है काफी पुराना प्रोसेस है। इससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप नंबर ऑफ सीरीज बनाओ जिसमें रोल को अलग स्टोर करा लो, नेम को अलग स्टोर करा लो, क्लास को अलग करा लो, सेक्शन को अलग करा लो। तो उससे और क्या है कि आपका मल्टीपल डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे है और उसको आप एक साथ कॉल कर रहे हो सिंगल पार्ट में, तो आपका जो प्रोग्राम का साइज होगा ना वो छोटा हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। हूज नेक्स्ट?
विकास, ये क्या है? थोड़ा राइट साइड करना उसको, कैमरा को राइट करना थोड़ा सा विकास, कैमरा राइट साइड, हाँ रुक जाओ, गुड, इसने तो पूरा पेज इस्तेमाल कर लिया है। क्लास सेक्शन, क्लास सेक्शन, सही है सही है। और आपने डिक्स के अंदर डिक्स 1 को कॉल कर लिया, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? आप स्पेसिफिक कीज को कॉल कर सकते हो, डिक्शनरी अपने आप को कॉल करेगा। कॉन्सेप्ट कहीं किसी भी हिसाब से सही लग रहा है आपको? अब जैसे मैं बोलूँ वेयर इज ज्ञानेंद्र, तो कोई मतलब निकलेगा क्या? कोई मतलब नहीं निकलेगा। आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, तो सेम चीजें आप कर रहे हो, एक डिक्शनरी अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, चेंज कर लो उसको, हटा दो वहां से उसको, बाकी आपका काम करेगा। हु इज नेक्स्ट? प्रेरणा भारती, चलो बहुत दिनों के बाद। वेरी गुड, देखो कितना साइज कम गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा सुटेबल भी लग रहा है। गुड, वेरी गुड, लेकिन एक गड़बड़ कर दिया है। प्रिंट के साथ कुछ वैल्यूज तो डालो कि किसको कॉल करना है, नेम को, रोल को, स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई तो करोगे ना। Who's next? विजय, कौन है ये? ऋतिक कुमार, जल्दी बताओ। I wanted to display all the student information like name, roll, section and string. How actually you can do that? जल्दी बताओ लिख के, नहीं आ रहा समझ में? कोई नहीं, बोलता हूँ, लिखो। नो सर। प्रिंट सेम लाइन नीचे लिखो, बस उसमें से नेम हटा देना और पेयर ऑफ बिग ब्रैकेट। ठीक तो लिख रहे हो? आगे लिखते हो ना DICT1, ये DICT1 का है, स्टूडेंट इन्फो लिखा है ऊपर, कट करो STUD_info। नो 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 नीड, नो नीड, डायरेक्टली क्लोज करो प्रिंट को, क्लोज द प्रिंट। वेरी गुड, तो ये पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर शो करेगा, यानी स्टूडेंट इन्फो डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा इसमें है, नेम, रोल, सेक्शन, वो सारे के सारे ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करा देगा। ठीक है,